प्रयागराज में एक गांव में 3 साल से अपने ही खेत पर फसल उगाने के लिए प्रशासन की चौखट पर दर दर भटक रहे किसान राजेश को आखिरकार अपनी जमीन पर फसल उगाने का हक मिल ही गया। प्रयागराज के करछना तहसील के तिलकबार गांव में रहने वाले किसान राजेश के 5 बीघा की जमीन दबंगों ने जबरन कब्जा कर ली थी। किसान ने अपनी जमीन पर फसल उगाने और दबंगों से कब्जा मुक्त कराने के लिए डीएम एसडीएम से लेकर सभी आला अधिकारियों तक 199 अर्जियां डाली, उनके दफ्तर के चक्कर काटे। TV9 उत्तर प्रदेश ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद योगी सरकार ने इसे संज्ञान लेते हुए किसान की जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करा लिया। न्याय के मामलों को लेकर तो कहा जाता है कि कई मुकदमे ऐसे होते हैं जो कई दशक तक चलते हैं, लेकिन प्रयागराज में एक जमीन से जुड़ा मामला ऐसा आया था जिसमें पीड़ित 3 साल से अपनी ही जमीन में फसल बोने के लिए परेशान था। जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों के पास उसने अर्जी भी लगाई, करीब 190 के आसपास अर्जियां लगाई, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। TV9 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आपको हम दिखा दें, ये वही खेत है जिस खेत को बोने के लिए जो पीड़ित, जिसका नाम राजेश सिंह है, 3 साल से लड़ाई लड़ रहा था प्रशासनिक अमले पे इंसाफ के लिए। लेकिन TV9 पर खबर चलने के बाद प्रशासन की तरफ से उसे न्याय मिल गया है। हम बात करते हैं राजेश से, जो इस समय खुद खेत में मौजूद है, खेत में घास वगैरह निकाल रहे हैं। बात करते हैं किस तरीके से राजेश को न्याय मिला और आज किस स्थिति में है और कैसे वो फसल वगैरह आगे बोने के लिए सोच रहे हैं। राजेश, क्या कहेंगे, आपकी 3 साल की लड़ाई का रिजल्ट आ गया? भैया, सबसे पहले तो TV9 को और आपके सब परिवार को धन्यवाद। और हम 3 साल से परेशान थे, हम किसान हैं, और 3 साल में 190 प्रार्थना पत्र दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तरह से स्वागत, अभिनंदन, और अपने तरफ से जो भी किसान कह सके कम है, उनके माध्यम से हमें आज अपने खेत पर भूमधरी जमीन पर कब्जा मिला और मैं खेती करने के लिए आगे जो है आतुर हुआ। भैया, हमने खेत की सिंचाई कर दिया है और चंद 2-3-4 दिन में जो है इसमें अपनी बुआई कर देंगे और आगे हम इसमें मेहनत करेंगे तो गेहूं, चना, सरसों जो कुछ होगा वो जरूर होगा। राजेश को दीपावली पर ऐसा तोहफा मिला है जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर फसल उगाने के लिए राजेश पिछले 3 साल से प्रशासन की चौखट पर दर दर ठोकरें खा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे इंसाफ नहीं मिला। फरियादी ने एसडीएम, डीएम, कमिश्नर से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पोर्टल पर कुल 199 अर्जियां डाली। TV9 ने अपने सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए राजेश की इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला नींद से जागा और अब राजेश अपनी जमीन पर फसल बोने की तैयारियों में लग गया है। किसान का कहना है कि जून 2020 में उसने अपने खेत की जुताई करने के लिए पास के गांव छरीबना में रहने वाले एक ट्रैक्टर मालिक अविनाश को अपना खेत जोतने के लिए बुलाया था। अविनाश ने खेत की जुताई तो कर दी, लेकिन जब फसल तैयार हो गई तो ये कहकर उसे फसल काटने नहीं दिया कि तुम्हारा खेत जुताई का पैसा बाकी है, जब पैसा दोगे तो जमीन पर कब्जा मिलेगा। इसके बाद राजेश एसडीएम करछना के पास शिकायत लेकर गया। राजेश का कहना है कि सिविल कोर्ट से पहले 7 सितंबर 2020 को, फिर 2 दिसंबर 2020 को और आखिर में 7 अगस्त 2023 को उसके पक्ष में फैसला भी आया। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद आज तक उसे उसकी जमीन नहीं मिली है। राजेश का कहना है कि पिछले 3 साल से राजेश हर तहसील दिवस, थाना दिवस और समाधान दिवस में अपने हाथों में वो बैनर लेकर पहुंचता है जिसमें उसकी अर्जियों की दास्तान लिखी है, लेकिन अब राजेश और उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान है। अब आपका सारा जो अब तक का मेहनत थी वो खेतों में नजर आएगी? जी। तो आप प्रशासनिक अमले के लिए परेशान थे? जी भैया, हमने खेत की सिंचाई कर दिया है और चंद 2-3-4 दिन में जो है इसमें अपनी बुआई कर देंगे और आगे हम इसमें मेहनत करेंगे तो गेहूं, चना, सरसों जो कुछ होगा वो जरूर होगा। केस का पूरा निस्तारण हो गया? केस का पूरा निस्तारण हो गया, 6 का निस्तारण हो गया, माननीय न्यायालय द्वारा भी 7/8/2023 को भी निस्तारण हो गया। उसके बाद 25/10/2023 को जी। राजेश का कहना है कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद इन्हें इंसाफ मिला है, इनके केस का निस्तारण भी हो गया है और अब वो अपने खेत में, जो उनका अपना खेत था 3 साल से जिसमें वो कदम नहीं रख पा रहे थे, अब फसल बोने के लिए जा रहे हैं। ये वो निस्तारण के पेपर हैं जो प्रशासन की तरफ से और कोर्ट की तरफ से उन्हें मिले हैं, आप देख सकते हैं। और राजेश जिस 3 साल से जिसे उम्मीद थी कि शायद
अब उसे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आफ्टर ऑल उसे इंसाफ मिल गया है और इस समय राजेश अपने खेतों को पाकर बेहद खुश है, जिसमें उसकी रोजी रोटी भी आगे चलेगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।